न्यूज़ है, दैट इज़ ऑपरेशन सिंदूर। न्यूज़ देखते रहो। मॉक ड्रिल्स होने वाली है, आज 7 मई है 2025। सो टुडे 7 मई 2025 और आज की लेटेस्ट न्यूज़ है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है, और जो 2 हफ्ते बाद बेसिकली पहलगाम अटैक होने के 2 हफ्ते बाद। कितनी बार हमने मन में कहा है कि कल से पक्का शुरू करेंगे, कितनी बार अलार्म बजा है और कितनी बार हमने स्नूज़ किया है, लेकिन हर वो कल आज बनकर आता है और फिर चला जाता है। अब और नहीं, अब हम खुद से झूठ नहीं बोलेंगे। हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारी आत्मा सब तैयार है, बस हम हैं जो कदम नहीं उठा रहे। तो चलो पहला कदम आज ही उठाते हैं। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर फिजिकल वेलबींग? हम पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्त निकालते हैं, परिवार, दोस्त, काम, लेकिन अपनी बॉडी के लिए कभी नहीं। हमारी बॉडी हमारा पहला साथी है, पहला घर है। अगर यही साथ छोड़ दे तो कोई रिश्ता, कोई सपना, कुछ काम नहीं आता। आज जिम जाना सिर्फ वर्कआउट नहीं है, ये अपने शरीर से किया हुआ एक वादा है दैट आई विल नॉट इग्नोर यू। हमें ये भी पता है कि मन जो है वो बहाने बनाएगा। ऐसे ही तो हमारा मन काम में नहीं आने वाला। मन बोलेगा थक गए हैं, टाइम नहीं है, कल देखेंगे। पर हम भी अब जान चुके हैं कि ये सारे बहाने हैं, कि या तो हम बहाने बना सकते हैं या अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। या तो बहाने बना सकते हैं या फिर फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं। या तो बहाने बना सकते हैं या फिर अपने आप को एक एथलेटिक बॉडी दे सकते हैं। या तो बहाने बना सकते हैं या फिर अपने अंदर भागने की, दौड़ने की, उछलने की, कूदने की क्षमता रख सकते हैं। तो वो 45 मिनट्स का वर्कआउट जो मुश्किल लगता है, एक्चुअली में वो पूरे दिन के लिए आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है, आपको सेल्फ एस्टीम प्रोवाइड करता है। एक्सरसाइज करने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये मूड और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे दिमाग में एंडोर्फिन नाम के केमिकल्स रिलीज होते हैं। इसे हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं। डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, वर्कआउट इज़ दी नेचुरल सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स। आप पिल्स खाएंगे, आप थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, बिल्कुल जाइए, बट साथ साथ अगर आप वर्कआउट अपने लाइफ में, अपने रूटीन में इंक्लूड करेंगे तो शायद आपको थेरेपिस्ट और पिल्स की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ वर्कआउट करने से हम बेहतर सोचने लगते हैं, शांत महसूस करने लगते हैं। वर्कआउट करने का दूसरा फ़ायदा जो कि फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब हम मिरर में खुद को देखते हैं कि माई बॉडी इज़ एबल टू डू सर्टेन थिंग्स जो मैंने सालों से नहीं की थी, और जब आप जिम में जाते हो, औरों को वर्कआउट करते हुए देखते हो, तो आपको भी एक रिमाइंडर मिलता है कि ह्यूमन बॉडी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स जो हम नहीं कर रहे हैं। मुझे याद है व्हेनेवर आई सी समवन एक बार में 50-50 पुलअप कर लेते हैं एंड आई एम नॉट एबल टू डू इवन 1 पुलअप। इट्स अ रिमाइंडर कि ह्यूमन बॉडी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग इट, पर हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो आप ध्यान देना शुरू करते हो और धीरे धीरे वो दिन आएगा when I will be able to do that 1 pull-up, and I can imagine I will be very very confident in myself कि मैंने वो काम कर पाया है जो आज से कुछ महीने पहले I was not able to do। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है वो सबको पता है, स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी मसल्स और बोन्स कमज़ोर होने लगती हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ये थोड़ा स्लो हो जाता है। मैं जिस जिम में जाती हूँ वहाँ पर मुझे एक लेडी मिली जिनकी एज 40s में है और उन्होंने अभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया है। तो इट्स नेवर टू लेट एक्चुअली। हम अगर लेट 20s में हैं, हमें लगता है कि अब तो हम 30 के होने वाले हैं, बहुत लेट कर दिया, बट देयर आर पीपल जो कि 40s में, 45 में, 50s में स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी भी लेट नहीं हुआ है, स्टार्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। हमारी मसल्स इंप्रूव होंगी, हमारी बोन्स इंप्रूव होंगी। फोर्थ बेनिफिट इज़ कि हम बीमारियों से बचते हैं। डायबिटीज़, हार्ट डिसीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे नाम इतने डरावने हैं, पर इनका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, रेगुलर वर्कआउट। हमारी बॉडी खुद को बैलेंस करना एक्चुअली जानती है, बस हम उसे मौका नहीं देते। अगर हम उसे मौका दें तो वो अपने आप को बचाएगी इन तमाम तरह की बीमारियों से। और वो मौका हम कैसे दे सकते हैं? वर्कआउट करके, जिम जाके। बेनिफिट नंबर 5 इज़ बेटर स्लीप। जिन्हें नींद नहीं आती, जो स्लीपिंग पिल्स खा रहे हैं, बिना स्लीपिंग पिल्स के आपको नींद नहीं आ रही है, जस्ट स्टार्ट वर्किंग आउट 45 मिनट्स अ डे। जब हम पूरे दिन में फिजिकली एक्टिव होते हैं
तो रात को हमारा दिमाग एकदम शांत हो जाता है, शरीर हमारा एकदम थका हुआ होता है और गहरी नींद आती है। जस्ट ऑब्जर्व पीपल हु आर गोइंग टू द जिम, वो कभी पिल्स नहीं लेते, स्लीपिंग पिल्स, उन्हें अपने आप ही नींद आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। अब जो स्किनी लोग हैं मेरे जैसे, उनका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी फास्ट होता है, पर जो चबी हैं या ओबीस साइड पर हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वर्कआउट करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपका फैट भी बर्न होगा। अनदर बेनिफिट इज़ हमारी एजिंग की जो स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। आप देखेंगे जो भी इंसान वर्कआउट करता है दे विल लुक 5 और 10 ईयर्स यंगर देन देयर एज। आप 40 साल के व्यक्ति को देखेंगे, आप कहेंगे आप तो सिर्फ 30 के लगते हो। अगेन जेनेटिक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ यू एज, बट स्टिल एक्सरसाइज से आपकी एजिंग की जो स्पीड है वो स्लो होती है। आप 30 साल के व्यक्ति को देखोगे एंड यू विल से यू जस्ट लुक 20। एंड नॉट जस्ट दिस, हमारी मेंटल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, हम बेटर डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हैं, हमें डिसीजन फटीग नहीं होता। आप डिसीजन फटीग इज़ लाइक कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे या आप एक दिन में बहुत ही कम डिसीजन ले पाते हैं, लिमिटेड डिसीजंस ले पाते हैं। आपको आपका जो ब्रेन है वो फॉगी रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती। बट व्हेन यू स्टार्ट टू वर्कआउट आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। यू नो व्हाट यू वांट, और दिन के छोटे छोटे डिसीजंस भी आप यूं ही चुटकियों में ले लेते हैं। अनदर बेनिफिट इज़ कि हमारा पॉस्चर इंप्रूव होता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई आई जॉइन द जिम। मेरा पॉस्चर जो है काफ़ी गड़बड़ है इस समय and I want to fix it because posture is very important, and being a content creator when you are facing the camera and your posture is not up to the mark, the video doesn't look good. तो मुझे उस चीज़ पर काम करना है, that is why I am here working out and I am making sure to do dead hangs. आप देखेंगे मेरे जितने भी वीडियोस अगर आप YouTube पर फॉलो कर रहे हैं तो ज़्यादातर वर्कआउट सेशन में मैंने डेड हैंग्स किया है। कभी कभी हाँ फ़ोन में मेमोरी ख़त्म हो जाती है तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉर्ड दोज वर्कआउट सेशंस, बट आई मेक श्योर कि आई परफॉर्म डेड हैंग्स एवरी डे। आई मीन वेन एवर आई एम गोइंग टू द जिम आई मेक श्योर कि मैं डेड हैंग्स परफॉर्म करूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ डिसिप्लिन। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो डिसिप्लिन नहीं रह पाते, आप जिम ज्वाइन कर लो और अपने आप से कमिटमेंट कर दो कि नो मैटर व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ, स्टडीज़, वर्क, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, whatever, I will not give up on going to the gym. आप जिम जाएंगे, वर्कआउट करेंगे, ट्वाइस अ वीक ही कर लो, थ्राइस अ वीक ही कर लो या 4 टाइम्स अ वीक ही कर लो, जो भी आप चूज़ करें मेक श्योर कि आप उससे स्टिक करें, आप उसको फॉलो करें। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम जिम जाएंगे, सवाल ये है कि क्या हम खुद से किए हुए वादे को निभाएंगे या नहीं। क्योंकि हर बार जब भी हम जिम जाते हैं, एंट्री करते हैं, हम अंदर से एक बिलीफ आता है कि हाँ हम भरोसे के काबिल हैं। हमने खुद से एक भरोसा किया था, एक वादा किया था कि I will go to the gym and I'm going to it, I'm doing it. That means you are capable of fulfilling promises. अगर आपने खुद से की हुई प्रॉमिस ही ब्रेक कर दी देन आप दूसरों से क्या ही प्रॉमिस करेंगे। जब भी इंसान रिलेशनशिप में होता है वो दूसरों से वादे करता है कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े प्रॉमिसेस। पर जब बात खुद की आती है, क्या आप अपने से किए हुए वादों को निभा रहे हैं? वो प्रॉमिसेस जो आपने खुद से किए थे, वो वादे जो आपने खुद से किए थे कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, क्या आप उन प्रॉमिसेस को फुलफिल कर रहे हैं? अगर आप अपने आप से किए हुए वादे नहीं निभा रहे हैं तो दूसरे से किए हुए वादे आप क्या ही निभाएंगे। तो पहले अपने से किए हुए प्रॉमिसेस को फुलफिल करिए, तब दूसरों से प्रॉमिसेस करने जाइए। इट इज़ जस्ट अ फ्रेंडली रिमाइंडर कि अभी भी देर नहीं हुई है। अपने शूज़ के लेसेस बांध लो, पानी की बोतल भर लो, ईयरफोन्स लगा लो और निकल पड़ो। जिम सिर्फ एक जगह नहीं है, इट्स लाइक अ टेम्पल जहाँ पर हम अपने आप की वैल्यू करना सीखते हैं, स्वेट से, मेहनत से और अपनी इंटेंशन से। आज के वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ़ योर माइंड। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।